दोस्तों, आपके अपने चैनल पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि कक्षा 8 की गणित की ये पुस्तक है और आज हम लोग बनाए 12.3। ये चैप्टर हमें बताता है कि किसी भी ठोस चीज का कुछ फेस होता है, उसका शीर्ष भी होता है और उसका किनारा भी होता है। ये हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, लेकिन मैथ में उसको किस तरह से प्राप्त करेंगे कि उसको जानने की ज़रूरत है। जैसे देखिए कि ये एक डब्बा है मेडिसिन का, तो इसका ये सारा हिस्सा क्या है? ये उसका फेस है। कौन सा है? ये सब फेस है, जिसको हिंदी में फलक कहते हैं। ठीक है, तो अब उसका जो है ये जो कोण होता है, ये कोण पॉइंटेड जो कोण होता है बच्चों, इसको कहते हैं शीर्ष। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको वर्टिक्स बोलते हैं। और ये सारा जो हिस्सा है, इधर का हो गया, ये इधर का हो गया, इसको बोलते हैं किनारा, यानी इंग्लिश में एजेस। तो ये सारे चीज़ों को मैथ में किस तरह से निकालेंगे, ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो इस चैप्टर में ऐसे तो बहुत कुछ आपको फिर समझना पड़ेगा। तो साधारण सी बात है कि पुस्तक में ये कुछ दिया गया है आपका कि त्रिविम आकृति जो होती है उसमें उसके फलक कितने हैं, उसके किनारे कितने हैं, उसके शीर्ष कितने हैं, ये आपकी पुस्तक में दिया गया है। तो उसमें जैसे कि घन है, घन का फलक यानी फेस कितना है? 6 होता है। उसका किनारा कितना है? तो उसका किनारा 12 होता है। उसका शीर्ष कितना है? उसका शीर्ष 8 होता है। उसी तरह से घनाभ का दिया गया है, चतुष्फलक का दिया गया, त्रिभुजाकार, आयता। बच्चों, तो ये सारी चीजें दी गई हैं, तो हमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सीधे सीधे मैथ को हल करेंगे। चैप्टर 12.3 को बनाने के लिए हमें एक सूत्र का या एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा बच्चों। जैसे कि इंग्लिश में यूलर फॉर्मूला कहते हैं और हिंदी में आयलर सूत्र कहते हैं। तो वो फॉर्मूला कौन सा बच्चों? वो फॉर्मूला है F प्लस बी माइनस ई। ओके, तो ये हमारा जो है फॉर्मूला दिया हुआ है। सॉल्व करके अगर इस तरफ भी हमारा 2 आता है तो क्या होगा? वो प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू होना चाहिए। तो हमें पहला जो मैथ दिया गया है वो क्या दिया गया है? घनाभ। तो घनाभ का जैसे कि पुस्तक में दिया गया कि घनाभ के कितने फेस होते हैं? 6 होते हैं। वर्टिक्स 8 होते हैं, यानी शीर्ष उसके 8 होते हैं। एज यानी कि किनारा उसका 12 होता है। तो चलिए फॉर्मूले पे हम उसको बैठाते हैं। तो उसको बनाने के लिए F प्लस V माइनस E इज इक्वल 2। तो हमारा F क्या है? F है हमारा 6। अच्छा, V क्या है हमारा? V हमारा है 8। उसके बाद E क्या है हमारा? 12 है। ठीक है, और उसके बाद इधर कितना है? 2 है। ठीक है, तो 6 प्लस 8 हो जाता हमारा कितना? 14। 14 माइनस 12। ओके, यहाँ पर है 2। तो अब हमारा 14 माइनस 12 में कितना होगा? इसलिए ये घटकर हो जाएगा 2 इज इक्वल 2। तो दोनों तरफ हमारा क्या हुआ? 2 2। तो यानी कि ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर त्रिभुजाकार प्रिज्म है। 1 का जो 2 है उसमें त्रिभुजाकार प्रिज्म है, तो पुस्तक में दिया हुआ है इतना सारा उसका मान। तो चलिए डायरेक्ट फॉर्मूले पे बैठाते हैं। F प्लस बी माइनस ई इज इक्वल 2। तो F हमारा क्या दिया गया? 5 और V हमारा दिया गया है 6 माइनस E कितना है? E है 9। इसको यहाँ उतार लेते हैं। 5 6 कितना होता है? 11। 11 होता है, इधर 9 इज इक्वल 2। और क्या हुआ हमारा? ये घटकर आता है 2 इज इक्वल 2। तो ये भी हो गया हमारा प्रूव्ड। तो ये भी क्या है? सही है। अब हमारा 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? वर्ग आधार वाला पिरामिड। उसको भी चलिए सॉल्व करते हैं। F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू, F है हमारा 5 प्लस V कितना है? V है हमारा 5 माइनस E कितना है? E है 8 और ये हो गया 2। ये हुआ 10 जोड़ करके, ये 8, ये 2 और ये घट करके आया हमारा 2 और इधर भी है 2। तो ये भी क्या हो गया? हमारा सत्यापित हो गया। ओके, तो ये भी बन गया। अब हमारा 4 नंबर जो है वो वर्ग आधार वाला पिरामिड, उसमें क्या दिया गया है? जो फेस और वर्टिक्स और एज दिया गया है उसको फॉर्मूले पे बैठाते हैं। F प्लस
v माइनस ई इक्वल टू, उसके बाद f हमारा है 6 प्लस हमारा v क्या दिया गया है 8 माइनस e दिया गया है 12 और इधर 2 और 6 प्लस 8 कितना होता है 14 और ये 12 इधर हो गया 2, इसलिए घटकर ये आया 2 और इधर भी 2, तो ये भी हो गया प्रूफ। तो देखा कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ने से पहले बच्चों ये फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ जो भी मैंने निकाला घनाभ, त्रिभुजाकार, वर्गाधार, इन सब का मान यानी फेस, वर्टिक्स, एज कितना होगा ये सब आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। तो आप सीधे सीधे जो है फॉर्मूले पे इसको बैठा करके आसानी से निकाल सकते हैं, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी पुस्तक में दिया गया है कि आइलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को निकालें। तो ये जो है दिया गया है फलक, शीर्ष, किनारा, तो ये 3 कॉलम बना के दिया गया बच्चों। तो इसको जो है हम नाम दे देते हैं, एक ये ए और ये बी और ये सी, ठीक है, इसे बनाने में आसानी होगी। तो हम देखते हैं कि ए में हमें क्या क्या दिया गया है, फलक दिया गया है, ठीक है, शीर्ष हमारा क्या अज्ञात है, y मतलब अज्ञात, हमें y प्राप्त करना, किनारा क्या है 30। तो चलिए फॉर्मूले पे इसको बैठाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है, चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम 3 कॉलम बना ली ताकि आसानी से आप देख पाइए कि तीनों हमारा हल हो रहा है। तो ए में ये फॉर्मूला देते हैं f प्लस v माइनस e इज इक्वल टू, तो हमारा फेस जो दिया गया, फलक मीन्स फेस, ओके बच्चों, ये हमारा एफ है और ये हमारा वर्टिक्स है, ये हमारा एज है। तो फेस कितना दिया गया है हमारा 12 दिया गया है, ठीक है। अच्छा v हमारा क्या है अज्ञात है, तो यहाँ y दे देते हैं। e हमारा क्या है यहाँ पर 30 है, ओके। अब इज इक्वल यहाँ पर 2। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, हमें स्थानों को बदलना होगा। तो यहाँ पर ये y ऐसे ही रहने दीजिए, उसके बाद अब यहाँ पर घटा दीजिए, माइनस कितना 30 से 12 को घटा दे रहे हैं डायरेक्ट, तो ये आ जाता है आपका 18, ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि साइन बड़े का रहेगा, इस तरह से यहाँ पर हो गया ये 2। अब क्या करना है, अब यहाँ पर जो है ये y, इसलिए ये y इधर रहा और ये हो गया 2, ये 18 इधर आएगा तो साइन बदल जाएगा। तो कितना निकला हमारा y, तो हमारा y हो गया 20, ठीक है। अब चलिए b को देखते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 20 लिख देते हैं, y हमारा 20 प्राप्त हुआ। अच्छा b नंबर में हमारा फेस क्या है, फेस हमारा b में अज्ञात है, तो यहाँ x लिखिए। उसके बाद हमारा v क्या है, यहाँ पर 7 है, तो 7 दीजिए। और e क्या है हमारा 9 है, तो यहाँ 9 दीजिए। उसके बाद ये 2। अब 7 माइनस 9, तो इसको भी हमें क्या करना है, स्थानों को बदलना है। तो x को यहीं पर रहने देते हैं और घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ हम लोगों का प्राप्त हो जाएगा 2। उसके बाद ये हो गया 2, इसलिए क्या हुआ, देखिए यहाँ पर x प्लस 7 माइनस 9, उसके बाद घटा दिए तो -2 हुआ, क्योंकि ये 9 बड़ा है, उसका साइन यहाँ रहेगा। तो यहाँ पर x को रहने देते हैं, उसके बाद ये 2 यहीं रहेगा, ये अपना स्थान बदलेगा, मान बदल जाएगा, यहाँ पर +2 हो जाएगा और ये हमारा x प्राप्त हुआ 4। x कितना प्राप्त हुआ 4। तो यहाँ पर हमें क्या था, हमारा b में x कितना आया 4, ठीक है। अब c में देखिए, c में हमारा दिया गया है, हमारा फेस है 4, वर्टिक्स यानी कि शीर्ष है 4 और ये z है, ये z 4 दिया गया है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा v भी क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। हमारा e अज्ञात है, यहाँ z लिखेंगे और ये 2। उसके बाद यहाँ पर स्थानों को बदला जाएगा, तो यहाँ पर 4 + 4 कितना हुआ 8। उसके बाद ये z ऐसे रहने दीजिए अभी, फिर 2,
उसके बाद अब बदल दीजिए इनको। कैसे? ये 8 को इसी तरफ रहने देते हैं और ये 2 को इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाता अपना साइन बदल के -2 और ये z इधर हो गया। तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 8 - 2 से 6 और z हो गया हमारा 6। तो ये तीनों सत्यापित हो गया बच्चों, ये हो गया 6 हमारा। तो इस तरह से देखिए बड़ी आसानी से ये बन गया। तो 12.3 में जो प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं संभावित, ये प्रश्न नंबर 1 और 2 ही हैं। तो संभावित प्रश्नों को मैंने हल कर दिया। उम्मीद है आपको पढ़ने में आसानी हो रही होगी, मैथ बनाने में आसानी हो रही होगी। धन्यवाद।